नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता आज ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां आज उनका शराब नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले के आरोपी से आमना सामना हुआ। के कविता का सामना अरुण रामचंद्र पिल्लई नाम के कारोबारी से कराया गया। अरुण का ईडी की रिमांड पर रहने का आज आखिरी दिन है। ईडी ने अदालत में बताया था कि इस मामले में अरुण महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका के कविता से सीधा संबंध है। यही वजह है कि ईडी ने आज के कविता और पिल्लई की आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। विपक्षी दलों के बीच एक हफ्ते के लंबे संबंध के बाद बीआरएस और समाजवादी पार्टी ने आज संसद भवन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हो रही बैठक को छोड़ दिया, लेकिन बाद में दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। टीएम से पहले से ही दूरी बनाए हुए, जबकि आप बैठक में मौजूद थी। कांग्रेस के अलावा कई दलों ने इसमें भाग लिया। डीएमके, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, एनसीपी, जेडीयू, आप, आईयूएमएल, शिवसेना उद्धव ठाकरे, जेकेएनसी, एमडीएमके, आरएसपी, केरल कांग्रेस और जेवीसी के बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में अनुपस्थित रहने वाली समाजवादी पार्टी ने बाद में विजय चौक पर विपक्षी सांसदों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर ने टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की संलिप्तता पर उनकी टिप्पणी के लिए विपक्षी पार्टी की खिंचाई की। तेलंगाना इकाई के कांग्रेस प्रमुख ए रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया था कि राज्य के आईटी मंत्री केटी रामाराव के निजी सहायक ने प्रश्न पत्र लीक मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं कमलाकर ने इस बयान की निंदा की है। कमलाकर ने कहा है कि कांग्रेस केटीआर के निजी सहायक तिरुपति के खिलाफ आक्रामक आरोप लगा रही है, क्योंकि वो एक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। बीआरएस नेताओं को उम्मीद है कि उनकी पार्टी एमएलसी के कविता किसी भी समय गिरफ्तार हो जाएंगी। रायदू बंधु समिति के अध्यक्ष पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ईडी निश्चित रूप से कविता को गिरफ्तार करेगी। आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार हो जाएंगी। राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि ईडी कैसे काम कर रही है। ईडी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में है और निर्देश मिलते ही वो कविता को गिरफ्तार कर लेंगे। राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि ईडी ने 5400 से ज्यादा मामलों की जाँच की थी, लेकिन सिर्फ 23 मामलों में सजा हुई है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा में शामिल होने वाले सभी लोगों को ईडी ने छोड़ दिया है। हैदराबाद से सांसद और एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गृह राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तारीफ की। हैदराबाद के सांसद बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र सीमांचल के अपने दौरे को समाप्त करने से पहले किशनगंज जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा में एआईएमआईएम के 7 विधायक हैं। ओवैसी ने कहा है कि मुझे कहना होगा कि केसीआर के पास एक दृष्टि है और उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कुछ सार्थक किया है। ओवैसी ने राव सहित विभिन्न क्षेत्रीय छत्रपों की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि तेलंगाना एक लैंडलॉक राज्य है, फिर भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। उन्होंने दावा किया है कि हम 2020 के चुनाव में महागठबंधन के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। हमारा प्रदर्शन सभी के सामने था। हमने केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2025 में हम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। टीएसपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि टीएसपीएससी पहले भी कई परीक्षाओं को रद्द कर चुका है। AR श्रीनिवास के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम ने हस्तक्षेप किया है और जांच तेज कर दी है और पेपर लीक में शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, तथ्य सामने आते रहेंगे। जहां एक तरफ जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मामला राजनीतिक रूप से हलचल मचा रहा है। राजनीतिक नेता पेपर लीक को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस समय कुछ नेता बीआरएस नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के साथ कुछ अन्य राजनीतिक नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पेपर के लीक होने के पीछे केटीआर और उनके पीए का हाथ है। इसके साथ ही एसआईटी के अधिकारियों ने एक अहम फैसला किया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की ओर से नेतृत्व के चेहरे को लेकर उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कहा है कि अगर बुलडोजर ही कानून व्यवस्था संभाल रहा है तो पुलिस को नगर निगम, सिंचाई या पीडब्ल्यूडी महकमे के हवाले कर देना चाहिए। आचार्य ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग हैं जो पार्टी के भीतर रहकर दीमक की तरह उसे
चाट कर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भले ही इनकार किया जा रहा हो, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि को सुधारने और बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई थी। हालांकि राहुल गांधी कई मौकों पर लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को नकार चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां वो पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वायनाड के सांसद राहुल बेलगावी जिले में एक मेगा रैली शो को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के चौथे चुनावी वादे की घोषणा करने के लिए युवा क्रांति रैली में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में पार्टी ने जनवरी में अपना चुनाव अभियान शुरू करते समय सत्ता में आने पर 5 गारंटी देने का वादा किया था। इनमें से अब तक 3 की घोषणा की गई है। सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक सहायता और गरीबी रेखा से नीचे परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल। अपनी यात्रा के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष चौथी गारंटी की घोषणा करेंगे। इस दौरान राहुल बेलगावी में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 5 साल अधिक भारतीय जनता पार्टी ने पुराने मैसूर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुनावी बिसात बिछा दी है। अपने दम पर कर्नाटक की सत्ता में वापसी के लिहाज से इस क्षेत्र को अहम माना जा रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेता भी मानते हैं कि क्षेत्र में चुनावी आंकड़ों में सुधार करना अपने दम पर सत्ता हासिल करने के लिए अहम है। इस क्षेत्र में रामनगर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, कोडागु, कोलार, तुमकुरु और हासन जिले शामिल हैं। इन जिलों के 58 विधानसभा सीटों में से जेडीएस के पास 24, कांग्रेस के पास 18 और बीजेपी के पास 15 सीटें हैं। बीजेपी को निष्कासित बहुजन समाज पार्टी विधायक एन महेश का भी समर्थन प्राप्त है, जो चामराजनगर जिले में कोलेगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी 4 बार कर्नाटक में सत्ता में आई और हर बार वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी। हालांकि बीजेपी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 में से 25 सीट जीतकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक नोटिस भेजकर रेप पीड़ित महिलाओं की जानकारी मांगी। इसके बाद उन्होंने ये जानकारी पुलिस को दी। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से सवाल किया है। शशि थरूर ने पूछा है कि राहुल गांधी से पूछताछ के बाद क्या उन्होंने कार्रवाई योग्य जानकारी मिलने की उम्मीद है, जबकि राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं ने उनसे अपनी गवाही सार्वजनिक नहीं करने या पुलिस को शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से उस जानकारी को लेकर पूछताछ की है, जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2 महिलाएं उनके पास आईं और कहा कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।